पिता के आकस्मिक निधन के चलते एक व्यक्ति को उसके भाई-बहनों ने उसकी जो इनहेरिटेंस जो पैतृक संपत्ति होती है, उसमें हिस्सा नहीं दिया। काफ़ी कम उम्र का है तो उसको बड़ा परेशान है अभी इस समय कहीं न कहीं से उन्हें वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ के बारे में पता चला और उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो हमने उनकी कुंडली देख के जो एनालिसिस किया है आज हम वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपके आस-पास अपने अपने खुद की कुंडली में देखिए कि ऐसे कोई योग हो तो आप उनको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं या कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। हमारी कंसल्टेशन ऑलवेज़ अवेलेबल है। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ से आचार्य शरद शर्मा, गंगा मैया के तट से हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज देखिए हम इस कुंडली के थ्रू आज या समझेंगे कि वेल्थ इनहेरिटेंस जो होता है वो हम कैसे कैसे देखते हैं कुंडली में। आप भी अपनी कुंडली खोल के साथ साथ देखिएगा। नक्षत्र बेसिस एनालिसिस किया जाएगा। वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ है तो एब्सोल्यूटली नक्षत्र बेसिस एनालिसिस ही यहाँ पे दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे जो लग्न है बेसिकली वो राहु उसमें विराजमान है। यहाँ पे जो लग्न है इस कुंडली का, इस पुरुष का, इस बच्चे का उसमें राहु विराजमान है। काफ़ी कम उम्र में पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया अचानक से और उनके विछोह के चलते और भी घर की बहुत सारी समस्याएँ इस व्यक्ति के सामने खड़ी हो गई और उसके घर वालों ने लिटरली करोड़ों की संपत्ति से इसे बेदखल कर दिया है, इसका कहीं नाम ही नहीं है। अभी ये कॉलेज में पढ़ रहा है और बहुत परेशान है, मतलब फ़ीस के भी एक तरह से लाले पड़ गए हैं इस बच्चे को। सो फॉर दैट मैटर ये मीन लग्न है यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं, जो इनके लग्नाधिपति हैं वो गुरु हैं हमारे, गुरु यहाँ पे 8th भाव में बैठे हुए हैं, राइट? और यहाँ पे देखिए जो 8th भाव के स्वामी हैं, 8th भाव की हम क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि जो इनहेरिटेंस होता है वो 8th भाव से ही देखा जाता है। 8th भाव की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम डिटेल में भी चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बार एक ओवरऑल व्यू देख लेते हैं चार्ट का। तो यहाँ पे जो इनका जुपिटर है वो 7th राशि में 8th हाउस में बैठा है। 8th हाउस के जो स्वामी हुए 7th राशि के हिसाब से वो हुए वीनस। वीनस यहाँ पे शनि, सैटर्न के साथ पंचम भाव में 5th हाउस में बैठे हैं लेकिन राशि नंबर उनका 4 है, जिसके स्वामी मून केतु के साथ सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। साथ में जो इनका देखिए 5th राशि है यहाँ पे और ये 6th हाउस है, वो यहाँ पे सन, मरकरी और मार्स 3 ग्रह साथ बैठे हैं और बाकी किसी पूरे चार्ट में और कहीं कोई ग्रह नहीं बैठे हैं। तो देखिए हमने 8th हाउस की यहाँ क्यों बात करी है क्योंकि जो 8th हाउस होता है यहाँ पे वो बेसिकली हिडन चीज़ों के लिए होता है, राइट? सीक्रेट्स होते हैं आपके, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, रिसर्च होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सफरिंग्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, सडन इवेंट्स हैं और लॉन्जेटिविटी के लिए भी हम एट्थ हाउस का ही अध्ययन किया करते हैं। एट्थ हाउस से देखिए इनहेरिटेंस जो हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है दूसरे का धन, बिना मेहनत मिला हुआ पैसा। तो जनरली वो कोई लॉटरी हो सकता है, कोई वसीयत हो सकती है, पैतृक संपत्ति जनरली होती है। ठीक है? तो 8th हाउस इटसेल्फ जो होता है ना, वो अपने आप में अगर बेनिफिक है, स्ट्रॉन्ग है, तो काफ़ी उसमें फ़ायदा रहता है। लेकिन हम इस कुंडली का अभी हम अध्ययन करेंगे। आप कहेंगे कि यहाँ तो गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं 8th हाउस में, फिर भी इनको ऑब्स्ट्रक्शन इतना क्यों आया? तो यहाँ पे हम इसके लिए आगे अभी इसका आरसीए में ये देखेंगे। तो देखिए हमने देखा कि यहाँ मीन लग्न में मीन का लग्न है, राहु यहाँ बैठे हुए हैं साथ में यहाँ पे लग्न के अंदर। तो इनका जो ओवरऑल पैटर्न है, राइट? अब देखिएगा डॉट्स को हम यहाँ पे जॉइन करेंगे, जो राहु जिस नक्षत्र में बैठा है, वो बेसिकली नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद, है वो जुपिटर का नक्षत्र और जो लग्न है खुद में बाय डिफ़ॉल्ट वो बैठा है उत्तर भाद्रपद में जो कि सैटर्न का नक्षत्र है। सो देखिए 2 अलग-अलग किस्म के नक्षत्रों का इस लग्न में, इस भाव में मेल हो रहा है और राहु साथ में वहाँ विराजमान है। तो जुपिटर है, एक्सपेंशन है, सैटर्न है, डिले है, तो वहाँ पे क्या है, एक प्रेशर है। तो इसमें क्या है, नेटिव का जो बेस है ना, ऑटोमैटिकली डोल ड्रम्स में चला जाता है। जी हाँ, एग्ज़ैक्टली मैंने वर्ड यूज़ किया है डोल ड्रम्स यहाँ पे। ऑटोमैटिकली बाय डिफ़ॉल्ट उसकी बुद्धि, उसकी सोच, उसके जीवन का जो एक डायरेक्शन है, वो काफ़ी डोल ड्रम्स में चला जाता है। डिले है, स्टेबिलिटी बहुत टाइम लेगी, डिले है, डिनायल नहीं है, ऑब्वियसली डिले है। शनि है तो ब्यूटी है वहाँ पे कि डिनायल तो नहीं होगा लेकिन स्ट्रगल बहुत हैवी है इस व्यक्ति के जीवन में और अभी से वो दिखना शुरू हो गया है। उसने खुद ने माना कि उसके पिता के चलते उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं थी लेकिन पिता के अचानक से हुए निधन के चलते अचानक एकदम सड़क पे ही आ चुका है जैसा कि माना जाएगा। तो राहु और शनि का नक्षत्र एक्सिस है तो यहाँ पे बनेगा भी, बिगड़ेगा भी, एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस हैं क्योंकि राहु क्या है, सडन लॉस है, सडन गेन्स हैं, स्टेबिलिटी का देयर इज़ अ कंप्लीट लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन दिस गाइज़ लाइफ। एट लीस्ट फ्रॉम दिस चार्ट दैट्स व्हाट वी कैन डिराइव। अब देखते हैं देखिए
8th भाव पे भी हम यहाँ पे आएँगे, लेकिन उससे पहले हम वेल्थ की बात करते हैं। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं और हम यूट्यूब पे और अपना जो हमारे गुरुज़ लोग हैं उनके वीडियोज़ में देखते हैं, ये हमारा इनकम का भाव होता है, गेन है, बेनिफिट है, एल्डर सिब्लिंग्स है, फ्रेंडशिप्स है, नेटवर्क सोशल नेटवर्किंग है, ये सब हम यहाँ से देखते हैं। हाउएवर जो हमारा गेन और इनकम है दैट इज़ टोटली नॉट इक्वल टू आवर वेल्थ। मैं ₹100 डेली कमाता हूँ, लेकिन रात के अगर 12 बजे मेरे अकाउंट में ₹100 की जगह 1 ही रुपया है, तो वो मेरी वेल्थ ₹1 की मानी जाएगी। लेकिन मैंने ₹100 कमाए और 100 के ₹100 हैं, तो वो मेरी सेविंग है, वो मेरी वेल्थ है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास जो पैसा बचा हुआ है, जो आपके एसेट्स हैं, वो चीज़ें आपके सेकंड भाव से दिखती हैं। सेकंड भाव हमारा वाणी का है, खान-पान भी इससे देखा जाता है, आपकी वाणी देखी जाती है, आपका कुटुंब देखा जाता है, तो यहाँ से हमारा वेल्थ भी देखा जाता है इस भाव से। अब हम देखिए इस वेल्थ भाव की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पे देखते हैं। जो 1 नंबर राशि है एरीज़ है, बेसिकली मेष है। मेष के स्वामी हुए मंगल। मंगल यहाँ पे आप देखिए गौर से कि 5th नंबर राशि में छठे भाव में बैठे हुए हैं। अब छठे भाव में वो बैठे हैं, लेकिन साथ में उनके मरकरी और सन भी दोनों बैठे हैं। सूर्य और बुध का भी यहाँ पे इनके साथ जोड़ हो रखा है। तो यहाँ पे देखिए मार्स सिंह राशि में है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि सन का नक्षत्र है। सन भी खुद मघा नक्षत्र में है, जिसके स्वामी केतु हुए। केतु है तो एंसेस्ट्रल प्राइड तो साथ में आई है, लेकिन वहाँ पे डिटैचमेंट फ्रॉम द फैमिली वेल्थ भी है। ठीक है, आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि देखिए ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ जब मंगल भी यहाँ पे बैठे हैं और उसके ऊपर आइसिंग ऑन द केक ये है कि जो सेकंड भाव का स्वामी है वो छठे भाव में बैठा है, जो रिपु, ऋण और रोग के लिए जाना जाता है। तो इनकी जो वेल्थ है काफ़ी कुछ हॉस्पिटलाइजेशन में आकस्मिक इस तरह के जो सरप्राइज़ इनके मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस के चलते इनका जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं कहूँगा, एक्सपेंडिचर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में ये जा सकते हैं। अब जैसे आज ही सुबह इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि साहब हम तो लीगल एक्शन की सोच रहे हैं अपने बड़े भाई-बहनों पे कि उन्होंने मुझे दरकिनार कर दिया इनहेरिटेंस से। तो देखिए कहीं न कहीं जो इनका पैसा है, इम्पल्सिव डिसीजंस के चलते खर्च रहेगा। वो उसकी जो एक्सपेंडिचर है काफ़ी हाई इम्पल्सिव डिसीजन में रहेगी, हॉस्पिटल्स में हो सकती है, कोर्ट कचहरी में हो सकती है, लीगल चीज़ों में रह सकती है। लेकिन यहाँ पे इनकी सेल्फ अर्न्ड वेल्थ ही स्टेबल हो सकती है, क्योंकि जो सेकंड हाउस है, वो इनके एफर्ट को दिखा रहा है, मंगल को दिखा रहा है, तो इनके एफर्ट से ही वो चीज़ आएगी। लेकिन कहीं भी अगर इनको ईगो और इनका इम्पल्सिव डिसीजंस आएँगे, तो फिर से वो धन इनका ड्रेन हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो फैमिली वेल्थ है, वो वैसे भी सस्टेन नहीं हो पाएगी, वहाँ पे डिटैचमेंट भी है, केतु का भी है। ठीक है? इन्फ्लुएंस साथ में हम देखेंगे, देखिए 8th हाउस का जो इनहेरिटेंस है, डीप आर्ट से देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए तुला राशि आ रही है यहाँ पे, लिब्रा है। लिब्रा के जो स्वामी हैं वो वीनस हैं, वीनस यहाँ पे बैठे हैं 5th भाव में शनि के साथ। अब यहाँ पे देखिए जो वीनस है, शुक्र है, वीनस कर्क राशि में है, अश्लेषा उसका नक्षत्र है। हमने अपने पुराने वीडियोज़ में भी इसका बताया है कि जो अश्लेषा नक्षत्र होता है ना, उसके अगर आप गूगल करेंगे, उसके बारे में देखेंगे, किसी किताब में पढ़ेंगे, तो वो एक कॉइल बना है, जिसे कहते हैं ना, एक सर्प की तरह, एक सर्पेंट की तरह बैठा है। इसकी जो पिक्चराइज़ेशन है, वो इस तरीके से आती है। तो सर्पेंट है, बाइंडिंग एनर्जी है, बाँध के रखा हुआ है, फसांद है वो एक तरह से। तो उसकी नेचर क्या है? कार्मिक नॉट्स है। हिडन टॉक्सिटी है इस तरीके के नक्षत्र में। जब अश्लेषा नक्षत्र में कोई भाव या कोई ग्रह फँस जाता है, तो उसका जो एनर्जी होता है वो इस तरीके का बंध जाता है। तो देखिए जो इनका वीनस है ना, वो इस समय, हमारे कहने का सेंस ये है कि वो अश्लेषा नक्षत्र में अगर बंध गया है तो इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिटेंस का स्वामी वीनस है यहाँ पे इनका, है ना? तो इनहेरिटेंस में कार्मिकली एंटेंगल्ड हो चुकी हैं चीज़ें, फँस चुकी हैं वो, और वो ब्लॉक्ड हैं। और देखिए यही इनका चार्ट भी यहाँ बता रहा है और यही इनके साथ जीवन में हो भी रहा है कि इनके बड़े भाई-बहनों ने इनको करोड़ों की संपत्ति से बेदखल कर दिया है। अब एक चीज़ और है यहाँ पे, देखिए शनि भी अश्लेषा में बैठे हैं। तो देखिए डिले प्लस डिनायल प्लस लीगल कॉम्प्लिकेशंस। हाँ, यहाँ पे डॉट्स जोड़ते जाइए। देखिए यहाँ पे हमने 8th हाउस की बात करी थी, हमने लग्न की बात करी थी सबसे पहले, फिर हमने 8th हाउस की बात करी थी, फिर हमने वेल्थ हाउस की बात करी है। अब जो हमारे 8th के स्वामी, हमने उसकी बात करी, और जो वेल्थ के जो स्वामी थे हमने उनकी भी बात करी है। तो मरकरी नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे है। जो मरकरी है ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो हम देख पा रहे हैं कि वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं, फिर से वो 6th हाउस में ही चले गए। तो वो फिर से मघा केतु, यानी कि अगेन डिटैचमेंट है। केतु का इस पे देखिए काफ़ी इन्फ्लुएंस है।
इस 2-4 इनमें जो ग्रह हैं, इनके ऊपर केतु का इन्फ्लुएंस है और जो इनका मून बैठा है ना, देखिए वो खुद भी केतु के साथ ही बैठा है, तो वैसे भी इसको ग्रहण योग माना जाता है। तो इनकी पार्टनरशिप भी जो होगी ना, डिटैच ही रहेंगी। इनकी जो रिलेशनशिप्स होंगी, पार्टनरशिप्स होंगी, उस पे हम इसमें नहीं जा रहे हैं बिकॉज़ हम यहाँ पे इनहेरिटेंस से रिलेटेड ही रखेंगे। लेकिन आपके जो घर वाले भी होते हैं, वो भी एक तरह से आपके जो पार्टनर्स ही होते हैं, राइट? आप उनकी कहीं न कहीं किसी तरह से पार्टनरशिप्स में ही रहते हैं, भाई-बहन जो भी हैं। तो देखिए वहाँ भी उनका डिटैचमेंट है। तो कहीं न कहीं इनहेरिटेंस का डिनायल योग इनका काफ़ी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा बन गया है यहाँ पे और यही रीज़न है कि आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ बात करें या आप जो 8th हाउस का स्वामी है उनकी बात करें। 8th हाउस का स्वामी सैटर्न के साथ बैठा है, अश्लेषा नक्षत्र के साथ बैठा है। जो सन है वो मघा नक्षत्र के साथ बैठा है, उसमें केतु का इन्फ्लुएंस आ गया है। जो मार्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आप वेल्थ हाउस का लॉर्ड है, वो खुद पीड़ित है, 6th भाव में बैठा है, लिटिगेशन है, कोर्ट कचहरी है, हॉस्पिटल्स हैं, डिज़ीज़ है ना? तो डायरेक्ट इनहेरिटेंस इनका ब्लॉक्ड है, फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स इनके डिनाय नहीं हो सकते, यहाँ पे इनके रहेंगे और कार्मिक डेट लिंक्ड टू एंसेस्टर्स इनका यहाँ पे दिख रहा है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। सैटर्न भी देखिए जो कर्क राशि होती है बेसिकली वो उनका शत्रु, एनिमी साइन होता है। तो शनि अश्लेषा में चले गए तो लॉन्ग टाइम सफरिंग तो है ही है। एक तो शत्रु राशि में बैठे हैं कर्क में, है ना? उससे उनका मन भी व्यथित है क्योंकि जो मून है ऑलरेडी केतु के साथ बैठा हुआ है यहाँ पे और जो सैटर्न है वो अश्लेषा में बैठा है यानी कि जो एक सर्प है, वो सर्पेंट है, जो कॉइल्ड उसकी वो फसांद है, राइट? वो उसमें इन्होंने यहाँ पे और उसको एक तरह से क्या कह सकते हैं कैटलिस्ट वाला काम कर दिया है। उसको और ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए सैटर्न का एस्पेक्ट इनडायरेक्टली है लेकिन वेल्थ फ्लो को स्लो प्लस रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब इनकी इस समय अगर महादशा की बात की जाए तो इस समय इनकी राहु की महादशा चल रही है 2023 से 2041 तक। यानी कि राहु हमने जैसे कि बताया कि इनका पूर्व भाद्रपद यानी कि जुपिटर के नक्षत्र में है और बड़ा इंटरेस्टिंग है इस चार्ट में कि इनका जो राहु है वो जुपिटर के नक्षत्र में है और जो जुपिटर है वो राहु के स्वाति नक्षत्र में है। तो यहाँ पे गेन लॉस की एक साइकिल चली जा रही है। मतलब क्या जुपिटर उसको बेनिफिट कर सकता है? भई नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर तो गुरुदेव जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि रखते हैं उसे अमृत दृष्टि कहा जाता है, वो बचा ले जाते हैं। लेकिन गुरु की जो बेनिफिट वाली जो उनकी नेचर है उसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है इस तरह के ग्रहों के यहाँ पे प्लैनेट के प्लेसमेंट्स ने। राहु और जुपिटर म्यूचुअल लूप बन गए हैं। एक जगह इल्यूशनरी गेन्स है तो दूसरी जगह इंस्टेबिलिटी है। तो क्रिटिकल नक्षत्र लूप यहाँ पे देखिए आप एक बन गया है अगर आप सारे डॉट्स को जॉइन करेंगे। जो 8th हाउस का यहाँ पे लॉर्ड है वीनस, वो अश्लेषा मरकरी में फँसा पड़ा है। वो सर्प है जो कुंडली मार के बैठा है और उसने अपनी कुंडली में उसको फँसा लिया है। मरकरी जो कि यहाँ पे स्थित है, राइट? कॉन्ट्रैक्ट का भी यहाँ पे इनका डॉक्यूमेंटेशन का, कॉन्ट्रैक्ट का, इन सब का जो कारक है बेसिकली यहाँ पे, वो अपने आप में और देखिए वो यहाँ पे इनकी जो संपत्ति है, जो घर की संपत्ति है, उसका भी स्वामी हुआ है यहाँ पे ना वो। देखिए 3rd नंबर है, जेमिनी है, मिथुन राशि यहाँ पे इनकी 4th भाव में आ रही है, तो उसका स्वामी और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम देख पा रहे हैं चार्ट के अंदर मार्स और सन के साथ फँस गया है और उसका खुद का भी मघा नक्षत्र है, यानी कि केतु की एनर्जी उसके साथ भी एसोसिएटेड है, वो भी डिटैचमेंट में है। सन और भी यहाँ पे डिटैचमेंट में है, मघा केतु के साथ है। राहु जुपिटर के नक्षत्र में है, जुपिटर स्वाति राहु के नक्षत्र में है। तो राहु, केतु, मरकरी, वीनस एक कार्मिक सर्किट बन गया है। ये उससे फ्री नहीं हो पा रहे हैं, ब्लॉक हो चुके हैं यहाँ पे। तो इनकी एंसेस्ट्रल वेल्थ हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी फँसी रहेगी और फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी यहाँ पे बनी रहेगी। हाउएवर यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स इनके ये हैं कि इनको सेल्फ अर्न्ड वेल्थ की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि अग्रेसिव है, अग्रेशन है, मार्स है तो ये अपना पूरा एफर्ट दे सकते हैं। तो भगवान देखिए एक चीज़ अगर नियति ने ले ली है तो प्रभु ने दूसरी चीज़ इनको दी है। सेल्फ एफर्ट से ये लीडरशिप, इंडिपेंडेंट अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। डायरेक्ट इनहेरिटेंस डिनायड हम नहीं बोलेंगे बट काफ़ी दिक्कत है। हो सकता है एक समय आएगा कि इनके साथ कोई सेटलमेंट हो जाए, है ना? वो बोले भई हम तुम्हें 1 करोड़ में से 20 लाख नहीं तो कुछ लाख रुपए देके खत्म करें इनके साथ कहानी, वन टाइम डिस्पोज़ कर दें उस चीज़ को। इस तरह की चीज़ें इनके साथ यहाँ पे काफ़ी बन रही हैं। तो देखिए इस तरह के चा चीज़ें जब चार्ट में आती हैं तो इंसान खुद ही परेशान होता है। देखिए उनकी स्थिति चार्ट से कैसे यहाँ मैच हो रही है। पर आप ये भी सोच सकते हैं कि गुरु जो बैठे हैं जैसे हमने अभी डिस्कस किया है, गुरु 8th भाव में है तो बेनिफिक प्लैनेट है तो भई उनका क्यों नहीं उनका फ़ायदा मिल रहा है। तो वो इसीलिए कि देखिए राहु से वो भी इम्पैक्टेड है। राहु उन्हीं के उसमें बैठा है क्या बोलते हैं नक्षत्र में। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीज़ें जो है ना कंप्लीटली डिनायल तो नहीं है इनको क्योंकि सैटर्न भी उसमें इन्वॉल्वड है यहाँ पे देखिए सैटर्न का भी इन्फ्लुएंस था। तो हम हमारा मानना ये है कि इनको भविष्य में कुछ ना कुछ क्योंकि राहु की महादशा भी है तो सडन लॉस है तो सडन गेन भी देगा। कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे इनको शायद थोड़ा बहुत पैसा इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से मिल सकता है। बट फॉर दैट मैटर बहुत लॉन्ग टर्म पैसा इनको अपने एंसेस्टर से नहीं मिलेगा। जो भी पैसा ये कमाएँगे अपने जीवन में ये सेल्फ अर्निंग ही करेंगे और इनको थोड़ा-सा ये 6th भाव के
लिए भी चिंतित या सावधान रहना चाहिए, इनको चिंता करनी चाहिए इसकी, क्योंकि डेट है, डिज़ीज़ है और लीगल डिस्प्यूट्स हैं। तो वेल्थ डायरेक्टली 6th हाउस थीम में ड्रेन हो सकती है। तो हमने इनको रेमेडीज़ बताई हैं, काफ़ी परेशान थे, हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में अम, सुख हो, शांति हो, प्रभु इनको शक्ति दें और हमारी रेमेडीज़ जो है माँ भगवती की कृपा से कहीं न कहीं इनको फ़ायदा पहुँचाएँ, हम यही इनको प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखिए लाइफ में होती हैं, पिता के पैसे होते हुए भी ये 3-4 भाई-बहन हैं, फिर भी इनको निष्कासित कर दिया गया, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फीस के भी इनके लाने पड़ गए, उस तरह की सिचुएशन इनकी हो चुकी है। फॉर दैट मैटर हम यहाँ पे सोचा आज ये चार्ट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, वेल्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड चार्ट है। कुछ समय से हमारे पास ऐसे वेल्थ रिलेटेड चार्ट्स आ रहे हैं कि पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन पैसा नहीं बच रहा है, वो भी एक केस स्टडी हम आपके सामने लाएँगे कि वेल्थ लीकेज योग कैसे क्या दिखता है। आप पैसा अर्निंग कई सारी उनसे कर रहे हैं रिसोर्सेज़ से, पर आपके पास सोर्सेज़ बहुत है अर्निंग के लेकिन पैसा बच नहीं रहा है आपके पास। एट एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ द क्वार्टर आप देखते हैं कि आपका अकाउंट खाली रहता है। एनीवे फॉर दैट मैटर अभी हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। हमारे वृंदावन एस्ट्रो रेमेडीज़ के इस आरसी वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव शेयर्ड सम इनसाइट, सम गुड इनसाइट्स विद यू। आप भी अपनी कुंडली में देखिए कि आपके कैसे योग हैं, क्या है आपकी अर्निंग के, आपके वेल्थ के, आपके सैलरी के, गेन्स के डेफ़िनेटली एक अच्छे या बुरे योग होंगे। हम इंडियन साइंसेज़, वैदिक साइंसेज़ को लेवरेज करते हुए अपनी लाइफ़ को डेफ़िनेटली बेटर बना सकते हैं। मैं वृंदावन एस्ट्रो रेमेडी से आचार्य शरद शर्मा आपका एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।